नमस्कार, मैं हूँ शेखर वर्मा, आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वह है किसान। किसान एक ऐसा शब्द है जिसको जेहन में आते ही भारत के अन्नदाता के रूप में देखा जाता है। एक समय आम आदमी पार्टी ने किसानों को लेकर राजनीति की थी और उसका इस्तेमाल केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किया था। अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। पिछले एक साल से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन आलम यह है कि अब स्थिति आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार और किसानों के बीच टकराव तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे आज के डिस्कशन में कि ऐसे क्या हालात बने कि एक समय किसानों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी आज किसानों से दूरी बनाने लगी है। तो ललित जी, मान क्यों नहीं मान रहे किसानों की? शिखर, जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे झूठ की बुनियाद पर जब कोई इमारत बनती है तो वो कभी हम्म। टिकती नहीं। हम्म। और झूठ की बुनियाद पर अगर आपने इमारत बना भी ली है और वो एक आध फ्लोर की है तो शायद वो थोड़ी सी टिक भी जाए, लेकिन अगर वो हम्म। मल्टी स्टोरीज इमारत है तो फिर उसका गिरना तय है। हम्म। 2022 का वो साल था, आपको याद होगा कि हम्म। 2022 का वो साल था जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ इन सब मुद्दों पर, हम्म। कि बॉर्डर स्टेट पंजाब है और पंजाब को लेकर के कांग्रेस कितनी ज्यादा संवेदनशील है, वो इस बात से जाहिर होता है कि इस सूबे का विकास नहीं हुआ। इस सूबे में युवाओं को नशे की लत पड़ गई। इस हम्म। सूबे में किसानों को उनके हिसाब से उनका जो एक हक हुआ करता था वो हक नहीं मिलता था। यानी कि वो तमाम सारे मुद्दे गिनाए, जो जनता को अपील भी किया बिल्कुल बिल्कुल। कि इस सूबे में अकाली दल और बीजेपी का कभी शासन हुआ करता था, उसके बाद जो है कांग्रेस का शासन हुआ, लेकिन कि पंजाब की जो माली हालत जो रही, पंजाब का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो रहा, उसमें कोई बहुत सुधार नहीं हुआ। और आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने खूब जम करके सीट दिए, उनकी झोली भर दी और 117 विधानसभा सीटों में 92 से 94 के आसपास सीटें उनको दे दी। यानी कि प्रचंड बहुमत, एक ऐसा बहुमत जो पंजाब में किसी भी मतलब शिरोमणि अकाली दल बीजेपी और उसके बाद आपका कांग्रेस, उनको भी उस आंकड़े तक पहुंचने में काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सवाल यह है कि जिन वादों के दम पर जिस तरीके से किसानों को, आप आज की डेट में कह सकते हैं कि अगर किसानों की बात मान सरकार नहीं मान रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार चुप्पी साधे हुई है, तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि पंजाब की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया था, किसानों को बरगलाने का काम किया था। लेकिन सवाल है हम्म। कि जब किसी को आप बरगलाते हैं तो फिर उसी किसी के खिलाफ आप भड़काते हैं, किसी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वही व्यक्ति आपके लिए मुसीबत ना बने। और आज की जो स्थिति है, वही किसान जो दिल्ली की बॉर्डर पर मोदी सरकार के लिए मुसीबत बने हुए थे, वही किसान आज पंजाब की सरकार के लिए, मान की सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग सिर्फ सीधी सी बात है कि भाई जो प्रीपेड मीटर का जो मसला है उसको सुलझा दो, बिजली का बिल बहुत हम्म। आता है। उनका हम्म। उनकी डिमांड ये है कि जो एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं जो महंगे हैं उसको सस्ता कर दो। हम्म। उसके बाद है कि जो पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, जो फर्टिलाइजर समय पे हमको मिलना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित कर दो। और ये सारी हम्म। ऐसी मांगे हैं इस कि पे जो ये मुद्दे आपने गिनाए, इस पे केंद्र का कोई एहतराम नहीं है। केंद्र का सीधा सीधा सा ये है कि जब किसान आंदोलन हुआ, जब दिल्ली बिल्कुल। के बॉर्डर को किसानों ने जाम कर दिया, और हम्म। आपको याद होगा कि यही अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, और जब सेंटर की गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है बयाना के स्टेडियम को एक आप टेम्पररी उसको टेम्पररी जेल जेल में में तब्दील कर कन्वर्ट दें। कर दीजिए, तो इस सरकार ने नहीं मांगा। और उसके बाद जब पूछा गया कि भाई दिल्ली देश की राजधानी है और इस तरीके से किसानों का जमावड़ा हो रहा है तो इससे छवि पर गलत असर पड़ रहा है, हम्म। तब अरविंद केजरीवाल सीएम हुआ करते थे और वो कहे कि भाई किसान कहाँ जाएंगे, वो लाहौर नहीं जा सकते। क्या अगर यहाँ हम्म। प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? लाहौर तो नहीं हम्म। करेंगे। लेकिन हम्म। सवाल है कि वही किसान जब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में वो एक जगह मांग रहे थे
कि वो डेजिग्नेट हमारे लिए कर दीजिए और वहां पे हम अपनी बातों को रखेंगे, बातों को कहेंगे, तो पंजाब की सरकार ने आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया और तमाम सारे किसान नेताओं को या तो नजरबंद किया, या तो जेल में बंद किया, या पुलिसिया इतना प्रेशर हुआ कि किसान नेता जो है अपने अपने घरों को छोड़ करके भाग गए। हम्म, आपको याद होगा जो है कि 3 मार्च, इसी बस आज 7 तारीख है, 4 दिन पहले की बात है कि हम्म, किसानों के 40 नुमाइंदे भगवंत मान से मिले और उनसे वही अपनी बात, एमएसपी का इशू वहां पे नहीं था। हम्म, एमएसपी का इशू बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। और जो वहां के किसान नेता मिले, 40 किसान नेता, तो उनकी मांग सिर्फ इतनी सी थी कि भाई अब प्रीपेड मीटर वाला मसला सॉल्व कर दो, आप जो है हम्म, इरिगेशन का जो मसला है उसको सॉल्व कर दो, कुछ एग्रीकल्चर जो लोन है उस मसले को सॉल्व कर दो, जो कि पंजाब सरकार के हद में है, जो मान सरकार के हद में है। और आप सोचिए कि बात इतनी ज्यादा बढ़ गई किसानों के बीच में और मान के बीच में कि जो किसान हम्म, अन्नदाता नजर आते थे या हम्म, अन्नदाता 3 साल पहले नजर आते थे, वो किसान जो है उनके लिए समस्या बन गए। वो बोले कि अरे यार, किसानों की बात क्या करनी है, जो है कम से कम 3.5 करोड़ जो पंजाब की आबादी है उसको, उसके लिए हम फिक्रमंद है। मतलब कि 3.5 करोड़ का नाम लेकर के किसानों की आवाज को, किसानों की मांग को मान सरकार ने जो है दबा दिया और सीधा बोला जो है कि ठीक है, अगर आपको बात अपनी रखनी है तो रखिए, हम जो कह रहे हैं उसको आप मानिए, अगर नहीं मानेंगे तो जो भी कुछ सुविधा पंजाब सरकार की तरफ से आपको मिल रही है वो भी बंद कर दी जाएगी। यानी कि जो किसान दिल्ली की बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन करता है तो उसमें किसान उनको अन्नदाता नजर आते हैं, और जब किसान वही चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने की मांग करता है, धरने की मांग करता है, कुछ जगह बिल्कुल, डेजिग्नेट, बिल्कुल। तो वो किसान जो है उनको आतंकी नजर आते हैं। वो किसान जो है पंजाब की व्यवस्था को बिगाड़ने वाले नजर आते हैं और पंजाब हम्म, की सिक्योरिटी सेफ्टी से वो जोड़ करके देखते हैं कि भाई, हम्म, अच्छा इसमें एक चीज और है कि मान ने ये भी कहा जो है कि अब तो इंप्रेशन ऐसा बन गया है कि पंजाब जो धरना वाला जो राज्य बन गया, कि हर दिन, हर जगह, हर समय यहाँ पंजाब में धरना ही होता रहता है। लेकिन सवाल हम्म, ये है कि मान या आम आदमी पार्टी की सरकार या आम आदमी पार्टी, जिसको दिल्ली के बॉर्डर पर धरना सही नजर आ रहा था जो है, वो पंजाब में उनके लिए, उनकी अपनी सरकार के लिए समझ में आ रहा है कि ये खतरा बन रहा है, ये हमारे लिए मुसीबत बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मान सरकार का दोहरा मानदंड साफ तौर पे नजर आता है। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें भी सियासत काफी अंदर तक घुस चुकी है मुझे लगता है। और आम आदमी पार्टी या उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल या पंजाब के सीएम भगवंत मान, ये भी कहीं ना कहीं सियासत नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो किसानों के वोट का या किसानों के इस एजिटेशन का कोई फायदा मिलते हुए किसी पार्टी को दिखाई नहीं दिया। क्योंकि कोविड-19 महामारी से पहले से ये आंदोलन की शुरुआत हो गई एकदम। थी। और उसके बाद जब 2022 में इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश के, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं, अन्य पार्टी नहीं उठा पाई। यूपी से योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई। ऐसा लेकिन पहले जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि खासकर पश्चिमी यूपी में काफी उनको डेंट लगेगा योगी सरकार को, लेकिन ऐसा कहीं होते हुए नहीं दिखाई दिया। उसके बाद हम फिर हरियाणा की बात करें, पिछले 1 साल से शंभू खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान, और हरियाणा सरकार ने बिल साफ तौर पे मना कर दिया कि नहीं, हम आपको एंट्री नहीं देंगे। उन्होंने एंट्री नहीं दी। लेकिन वहां भी वापस बीजेपी ने बड़े बहुमत के साथ, बहुत अच्छे सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। तो कहीं ना कहीं क्या केजरीवाल, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को भी ये लगने लगा है कि किसानों के वोट बैंक या किसानों की हम हमदर्द बनेंगे, तो हमको अब इससे कोई ज्यादा फायदा होते हुए नहीं दिखाई देगा। क्योंकि हरियाणा में जो सपोर्ट किया उनको हरियाणा में एक सीट भी नहीं मिल पाई। और दिल्ली में आप देख सकते हैं जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, आपका नांगलोई, नजफगढ़, बवाना, जो भी सटे हुए इलाके हरियाणा और पंजाब से, यहाँ भी उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब सियासत ढूंढ रही है, या उनको लगा कि नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। जो इस तरह की जो बीच में इनकी कटुता आ गई है संबंधों में आम आदमी पार्टी और किसानों के, ये एक कारण हो सकता है। देखिए शेखर, सियासत में जब कोई भी दल एंट्री करता है तो वो तो सियासत ही करेगा, और अल्टीमेटली किसी भी राजनीतिक दल का लक्ष्य अगर सत्ता हासिल करना है, तो सत्ता हम्म, हासिल करने के लिए आपको किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश है तो जो मिनिमम नंबर है, जो मैजिक फिगर कहा जाता है, उसकी बिल्कुल, बिल्कुल। रिक्वायरमेंट है।
तो बिल्कुल। कुल मिला-जुला करके लड़ाई जो है वो उस मैजिक फिगर को हासिल करने की है। अब हुँ, सवाल है कि कोई भी इलेक्शन जो होता है किसी एक मुद्दे पे कभी लड़ा ही नहीं जाता। किसान मुद्दा हो हुँ, सकता है, गृहिणी मुद्दा हुँ, हो सकती हैं, हुँ, मिडिल वर्ग जो है मुद्दा हो सकता है, महिलाएँ हुँ, मुद्दा बन सकती हैं, नौकरी पेशा वर्ग भी मुद्दा बन सकता है। लेकिन आप हुँ, ये कहें जो है कि किसी एक वर्ग पे ही पूरा वोटिंग होगा, ऐसा नहीं होता है। हुँ, और मल्टीपल हुँ, फैक्टर्स होते हैं, उन मल्टीपल फैक्टर्स पे वोटिंग होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसान आंदोलन बहुत ही जब अपने पीक पे था, जब चरम पर था, हाँ, तो बिल्कुल। यही कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश जो है बीजेपी गँवा देगी। हाँ, खासतौर से बिल्कुल। वेस्टर्न यूपी में जो है उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन आप हुँ, देखिए कि उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि बीजेपी की सीट संख्या में कमी आई, लेकिन इतनी कमी नहीं आई कि बीजेपी अपने दम पर सरकार ना बना सके हुँ, और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। दूसरी हुँ, चीज़ है कि किसान प्रोटेस्ट का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर वेस्ट यूपी को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद आपका हरियाणा और पंजाब रहा। बिल्कुल। हरियाणा में आप देखिए कि हरियाणा में क्या हुआ कि जब आम चुनाव 2024 का हुआ, तो उस हुँ, समय स्थिति ये हुई कि केवल किसानों का फैक्टर नहीं था। किसान हुँ, एक फैक्टर बने, लेकिन उसमें अग्निवीरों का भी मुद्दा बहुत बड़ा रोल प्ले हाँ, किया था। तो बिल्कुल, उसका हमें ये असर नहीं भूलना उसका पड़ेगा। असर सही है। हरियाणा के इलेक्शन में आप देख सकते हैं। बिल्कुल। पंजाब में, क्योंकि पंजाब में अगर बीजेपी की बात करें, तो पंजाब में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के सहारे ही अपने कैंपेन को आगे बढ़ाती थी और कुछ सीटें जीतती थी। और चूंकि हुँ, शिरोमणि अकाली दल अलग हो चुका था, तो बीजेपी के लिए बहुत कुछ करने के लिए वहां पे नहीं था। और हुँ, कांग्रेस कांग्रेस आप देखिए कि कांग्रेस जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हार गई थी, वो 2024 में कम बैक करती हुई नजर आ रही है हुँ, पंजाब में। तो कहने का अर्थ बिल्कुल। है कि आम आम आदमी पार्टी ने भी किसानों को एक मुद्दा बनाया, लेकिन ये कि किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उस तरीके से कन्विंस किसानों को नहीं कर सकी कि भाई मैं हुँ, ही एक केवल एक ऐसी पार्टी हूं जो आपकी आवाज को बुलंद करता हूं। क्योंकि हुँ, जब जब आप इलेक्शन में जाते हैं और राजनीतिक दल जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि भाई हमारा सबसे सबसे ज्यादा जो है मतलब परेशानी किस दल से है। तो हुँ, पंजाब और हुँ, हरियाणा में सबसे ज्यादा परेशानी उस समय बीजेपी से ही नजर आ रही थी किसानों को, और किसान ऑप्शन देख रहे थे। और पंजाब में हरियाणा में किसानों को ऑप्शन के तौर पे कांग्रेस नजर आई, तो कांग्रेस को 5 सीटें भी मिल गई। पंजाब में बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा मतलब मुफीद पार्टी जो नजर कांग्रेस आई, तो वहां कांग्रेस को भी फायदा हुआ। क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार में थी, तो किसानों की इस बात की भी नाराजगी थी कि जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ मांग सरकार को सामने आना चाहिए था, उस तरीके से नहीं आई। बल्कि ये, लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब की सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार ने विरोध करने वाले, प्रदर्शन करने वाले किसानों को भरपूर समर्थन दिया था और उनके हुँ, लिए हर तरीके से सपोर्ट किया था। लेकिन बिल्कुल, हाँ। होता क्या है कि पानी, आप, खाना-पीना वगैरह सारा चीज़ हाँ, मुहैया करवाई गई लेकिन थी। लेकिन ये है कि चुनाव जो है आप केवल एक मुद्दे पर न तो कभी हारते हैं, न एक मुद्दे पर आप जीतते हैं, या एक सेक्शन के हुँ, बदौलत ना हार होती है, ना जीत होती है। मल्टीपल हुँ, फैक्टर्स होते हैं और उस हुँ, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से ही बीजेपी को हरियाणा में नुकसान हुआ, पंजाब में भी नुकसान हुआ, यूपी हुँ, में भी आप देखिए, यूपी में हुँ, भी नुकसान हुआ आम चुनाव 2024 में, लेकिन वहां किसानी नहीं था। वहां संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, हुँ, अग्निवीर, युवाओं को रोजगार मतलब बेरोजगारी, ये तमाम सारे हुँ, फैक्टर्स जो है वो काम किए। और दूसरी हुँ, चीज है कि वहां पे बीजेपी की स्थिति ये थी जो है कि वो जमीनी तौर पे उनके कार्यकर्ताओं में इतना ज्यादा आत्मविश्वास हो गया था, नेताओं में, कि वो जमीन पे उस तरीके से नहीं उतरे। खैर, बात यहाँ तक कि किसानों की और पंजाब सरकार की है, मान सरकार की है, तो निश्चित तौर पे ये सवाल तो आज की डेट में अब उठ ही रहा है कि जो मान की सरकार 2022 में या 2022 के पहले, मान सरकार, पंजाब की सरकार जो पूरी तरीके से किसानों के पक्ष में खड़ा रहा करती थी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पक्ष में रहा करती थी, आम आदमी पार्टी पक्ष में थी, उस आम आदमी पार्टी की सरकार को चंडीगढ़ में एक जगह डेजिग्नेट करने में क्या दिक्कत आ गई, क्या परेशानी आ गई कि वो जगह नहीं डेजिग्नेट कर पाए। और अब वो ये कहते हैं कि केवल हम किसानों की बात नहीं करते, उनको ये सोचना पड़ेगा कि पंजाब में 3.5 करोड़ की आबादी है और 3.5 करोड़ की आबादी के लिए हम कुछ लोगों की बात को उतना तवज्जो नहीं दे सकते। अब वो खुलेआम तौर पे कह रहे हैं और उसका उदाहरण साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जब मीटिंग से सीएम भगवंत मान जो है उठ करके तमतमाते हुए गुस्से में वो मीटिंग बिल्कुल, छोड़ चले गए। बिल्कुल। आप सुप्रीमो केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर के पास विपश्यना कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है ललित जी कि जो मान
भगवंत मान ने जो ये फैसला लिया अब केजरीवाल वो किसानों से दूरी बनाने का और बैठक से उठकर चले गए, तो क्या वो ये खुद फैसला नहीं ले पा रहे हैं या फिर ऊपर से ऑर्डर आया है हाईकमान से आम आदमी पार्टी के कि नहीं है जी, अभी यहाँ आप सुप्रीमो विपक्षना में है, इस समय किसानों की दखल बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए, उनकी सिक्योरिटी पर कंसर्न हो सकता है। तो क्या उनका जो विपक्षना जो केजरीवाल का है, ये भी एक कारण है कि अभी वो बिल्कुल वहां पर को उनके साथ किसानों के साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है पंजाब सरकार? शेखर, सबसे बड़ी चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, कि एक तो पहले आम आदमी पार्टी को यह उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली के इलेक्शन को हार जाएंगे। हाँ, वो तो है। उनको ये भरोसा था कि पिछले 10 साल में हमने बेहतर काम किए हैं, और बेहतर काम और प्लस कुछ रेवड़ी जो उन्होंने एड ऑन किए, उनको ऐसा लगता था, अरविंद केजरीवाल को लगता था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जब आप ये मान के चलते हैं कि ये चीज मैं करने जा रहा हूं और इसमें हमको नाकामी के चांसेस 0% रहेंगे, मतलब कामयाबी ही हमको मिलेगी, और कामयाबी जब नहीं मिलती है तो निराशा का होना स्वाभाविक है। दूसरी चीज स्वाभाविक। है कि आम आदमी पार्टी के साथ एक चीज देखिए कि हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है आज की डेट में कि जो हम्म। पहले पहले सरकार में आ गई हो। आप इंडिपेंडेंस डे के टाइम में कांग्रेस को छोड़ दीजिए, उस समय का हाँ, माहौल अलग था। ठीक है। माहौल अलग था, फिर वो पहली गठित हो चुकी थी हाँ, पहली आजादी घड़ी के थी। लिए। हाँ, उस समय का मतलब ये था जो कि पार्टी का मतलब है कि केवल एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस है, और कांग्रेस है। कांग्रेस ही मेजर पार्टी और थी, और और लोगों को चेहरे भी सारे प्रमुख चेहरे थे जिनको पूरा देश जानती थी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू एकदम। हो, महात्मा गांधी खुद जुड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस, या फिर कोई भी वल्लभ भाई पटेल, तो उनके पास नेता थे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि बिना विपक्ष में रहे हुए सत्ता में आई हो। हाँ। आम आदमी पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी हुई कि जन आंदोलन से निकली, जनता ने सराहा और कुर्सी सौंप दी। मतलब है कि विपक्ष में रह करके जनता की आवाज को जो समझने का, उठाने का, ये अनुभव जो है आम आदमी पार्टी के पास नहीं था शुरू से ही। ठीक है। और वो इसी गुमान में भी थे कि 2025 का इलेक्शन भी उनके फेवर में जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। अब सवाल है कि जब इस तरह का सेटबैक लगेगा जो है, तो किसी को भी हतोत्साहित होना जो है वो स्वाभाविक है। तो आज निश्चित तौर पे कि अरविंद केजरीवाल को देखिए कि जिस दिन को रिजल्ट आया, रिजल्ट से लेकर के करीब करीब महीने भर बीत गए, और उसके बाद वो निकले नहीं, और जब निकले तो सीधे कहां तो पहुंचे? काफिले के साथ निकले। हाँ, काफिले के साथ निकले और पंजाब निकल गए। मतलब है पंजाब कि निकले। वहां पे ये था कि मतलब प्यूरिफिकेशन हो गया, और उसके बाद जो है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अब आदमी जब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, अपनी जो टॉक्सिसिटी है उसको दूर करने के लिए जब विपश्यना कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसको मौन रहना है। क्योंकि आप 24 घंटा बोलोगे, 18 घंटा बोलोगे, तो उसमें न जाने इतनी बातें आएंगी, कहीं दाएं कहीं बाएं, मतलब उसमें फिसलन बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें व्यक्ति क्या होता है कि अपने को कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, मुखिया हैं, उनको ये समझ में बात आ रही है कि भाई 2027 जो है का जो इलेक्शन है पंजाब का, वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अगर 2027 में पंजाब अगर हाथ से निकल जाता है तो एक सूबा निकल जाएगा, और एक हम्म। सूबा जब निकल जाएगा, दिल्ली का तो भाई कैरेक्टर, चलो वो मान के कहते हैं कि दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, दिल्ली मतलब पूरा केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें तो आधो आध वाली बात है, वहां पे हम अपने मन की बात नहीं कर पाते। लेकिन एक अगर हम्म। पंजाब एक सूबा निकल जाता है हाथ में, तो आप एक सरकार आपके हाथ से निकल गई। फिर उसके बाद हम्म। आपके पास क्या रहा? 2027 के बाद फिर 2032 में इलेक्शन होगा, दिल्ली में इलेक्शन 2030 में होगा, आम चुनाव जो 2029 में होगा। तो यानी कि आपको एक लंबा वेटिंग पीरियड जो है, आपको अपने हम्म। दमखम को दिखाने के लिए वेटिंग पीरियड जो बढ़ गया। तो सवाल ये है हम्म। कि वो हो सकता है कि विपश्यना के दौरान वो इन बातों पे भी विचार करें कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई, पार्टी में कमी थी, या उनके प्रेजेंटेशन में कमी थी, या उन्होंने जो कुछ प्रोमिसेस किए थे जो उसको फुलफिल नहीं कर पाए उसमें कमी थी, या जो अभी की हम्म। जो स्थिति बनी है उसको कैसे हम और इम्प्रूव करें। तो हम्म। आप कुल मिला करके ये कह सकते हैं कि वही मैंने जो पहले कहा जो है कि झूठ की बुनियाद पर जब आप अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, या कोई सड़क बनाते हैं, कोई इमारत बनाते हैं, तो वो हम्म। मजबूत मतलब नहीं होती है। इसी हम्म। तरीके से अगर आपके मन में पहले से ही कुछ ना कुछ जो खामी लेकर के बैठे हुए हों, मतलब लोगों को भरमाने की बात, लोगों को बरगलाने की बात, और उसके दम हम्म। पर अगर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, तो हम्म। नतीजा यही होता है। आप सोचिए जो है कि आप 1000 रुपया देने का वादा करते हैं महिलाओं को, उसके लिए 2022 से लेकर के 2025, इन पूरे 3-4 सालों में आप जो बजट नहीं
अलोकेट कर पाए। आप किसानों को प्रीपेड मीटर के लिए बड़ी-बड़ी बातें की थी कि बिजली का बिल माफ कर देंगे, सब्सिडाइज्ड इरिगेशन फैसिलिटी होगी, फर्टिलाइज़र में और सब्सिडी देंगे, आप वो नहीं कर पाए। तो कहने का अर्थ है कि जो मिनिमम जो एक नेसेसिटी या मिनिमम जो ज़रूरत है किसान की, उसको तो आप कर ही नहीं पाए। तो अब क्या? उस समय तो ये था कि ठीक है, एमएसपी का एक मुद्दा उठा और केंद्र सरकार के खिलाफ वो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, तो आपको खाद, पानी, ऑक्सीजन सब मिलता रहा। आपको उनमें उम्मीद जगी कि ठीक है, इनके ज़रिए हम बीजेपी को घेर ले जाएँगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बीजेपी अपने दम पे, अपने बलबूते, अपने आप को इतनी मजबूत कर चुकी है कि किसान आंदोलन भी कई दिशाओं में भटक चुका है। जब किसान बहुत एक्टिवली भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर अपना विरोध कर रहे थे और जमे रहे, पूरे 1.5 साल तक जमे रहे, तब भी उसमें किसानों के बहुत सारे ऐसे गुट थे जो कि सरकार की भाषा बोलते थे। उनको ये लगता था कि नहीं, सरकार को समय देना चाहिए और ऐसा नहीं है कि सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार ने कुछ किया ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि आज की डेट में किसान जो आंदोलन है वो खुद ही मल्टी डायरेक्शनल है। वो कई दिशाओं में बटा हुआ है और जब कई दिशाओं में बटा हुआ है तो निश्चित तौर पे जो किसान, उसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जो बुनियादी तौर पर बुनियादी बातों को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं, तो वो जाएँगे कहाँ? अब प्रीपेड मीटर का मसला तो केंद्र सरकार का है नहीं, वो तो अल्टीमेटली बात मान सरकार से ही होनी है। फर्टिलाइज़र, इरिगेशन पे थोड़ी सब्सिडी देने की अगर बात है तो वो इरिगेशन भी स्टेट का मैटर है, तो स्टेट को करना है। तो कहने का अर्थ है कि जब आपके मत्थे आ गया और किसान अपनी पूरी बंदूक तान दी है आपके ऊपर, तो अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खजाना खाली है, आपके पास रिसोर्स कुछ है नहीं और उसके बाद जब आप कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है और वादे पर वादे, वादे पर वादे, तो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो एकदम कोई डेफ़िसिट नहीं है, हमारे पास खजाना हमारा भरा है। तो सवाल ये है कि जब खजाना पूरा भरा है तो आपको देने में क्या परेशानी है? और तब जब किसान को आप अन्नदाता मानते हैं, आप ये कहते हैं कि किसान ही बैकबोन है, वो भी पंजाब का किसान। उसमें फिर हरित क्रांति का भी ज़िक्र कर देते हैं कि अरे यही पंजाब है, यही पंजाब के किसान हैं, जो अपने खून पसीने से पूरी मतलब ज़मीन को हरा-भरा कर दिए और देश को खाना खिलाते हैं। ना केवल देश बल्कि विदेश। तो सवाल है कि जब उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो माँग है और उन्हीं माँगों को ना शिरोमणि अकाली दल ने पूरा किया, उनकी माँगों को कांग्रेस ने नहीं पूरा किया, आपने वही सारे वादे किए। तो जब ये सारे वादे आपने कर लिए और उनकी नाकामी सिद्ध कर दिए, तो आज उम्मीद तो किसान करेगा ही करेगा कि ये सरकार तो कम से कम हमारे लिए कुछ करेगी और नतीजा ये हो कि नहीं ठीक है, जो मिल रहा है उसको भी नहीं देंगे। आप लोगों को बात करनी है, बात करिए, नहीं पसंद आ रही है, आप मीटिंग छोड़ के जो है चले जाइए। तो किसान क्या चाहते हैं, वो खुद ही मान उठे और उसके बाद वो मीटिंग छोड़ कर के चले गए। तो कहने का अर्थ है कि वो एक तरीके से आम आदमी पार्टी और पंजाब की सरकार खुद जो है अपने ही बुने हुए जाल में फँसती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ललित जी, आपको लगता है ऐसे कि किसान संगठनों के अंदर सियासत काफी अंदर तक घुस चुकी है? क्योंकि जब पहली बार जब एजिटेशन हुआ था, काफी किसान संगठन आए थे, टिकैत और अन्य जो भानु वगैरह है, ये लोग आए थे। लेकिन समय बीतने के साथ यूपी के किसान तो बिल्कुल अपना अलग हो लिए, है ना? अब लगभग देखा जाए तो मोटे तौर पर किसान, पंजाब के किसान उसमें अधिक उसमें है और उनको भी ये है कि संगठन, उन्होंने एक संयुक्त किसान मोर्चा बना लिया, क्योंकि किसी एक संगठन के बैनर तले एजिटेशन करना नामुमकिन सा लगा उनको, तो एक किसान संयुक्त मोर्चा बना लिया उन्होंने। अब उसके तहत वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो राजनीतिक दल है, इनको भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि जो किसानों को आंदोलन चल रहा है, इतने साल हो गए और लोगों को परेशानी हो रही है, आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, ट्रेन रोक देते हैं, पटरियां में बैठ धरना कर देते हैं और हाईवे तो सुप्रीम कोर्ट तक को आना पड़ा कि कुछ कीजिए आप, हम सुनेंगे आपके मामले। लेकिन अभी तक वो हाईवे में बैठे हुए हैं बॉर्डर पे। तो सियासी दलों को भी यह लगने लगा है कि जो आम जनता है, जिन पब्लिक को अभी इन आंदोलन से परेशानी होने लगी है, वो इस किसान आंदोलन से ऊब से गए हैं। जो हम अब इनके साथ अगर खड़े रहे अधिक समय, तो जो मोस्टली जो वोट मिलते हैं आम जनता के, वो हमसे कहीं ना कहीं कट जाएंगे। देखिए शेखर, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि भारत में चाहे मजदूर संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, वो किसी न किसी विचारधारा से वो जुड़े रहे हैं, ठीक है? वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे वाम हो, तो उनका एक जुड़ाव रहा है।
तो इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि देखिए क्या है कि सरकार जो होती है, सरकार सत्ता, सरकार भी नहीं, सत्ता जो होती है वो गूंगी और बहरी होती है। और हम्म। गूंगी बहरी सत्ता को जगाने के लिए सड़क पर आपको नियम कानून को मानते हुए प्रदर्शन करने का अधिकार भी है, भारतीय संविधान ने दिया है। तो किसानों को हम्म। जब ये लगा कि आज तक हमारे साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने हम्म। विरोध किया। अब ये अलग बात है कि जिस समय जो विरोध होता है उस समय सरकार किसकी है। तो स्वाभाविक है कि सरकार जिस किसी की भी होगी और हम विरोध करते हैं, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी हम्म। समाज के किसी भी हिस्से का ऑर्गेनाइजेशन जब किसी भी सरकार के खिलाफ विरोध करेगा, तो स्वाभाविक है कि हम्म। उसकी दुश्मनी उसी से होगी, जो सत्ता में है, जो सरकार में है। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी स्टेट्स में अलग अलग दलों की सरकार है, तो नेचुरल है कि उनके अपने अपने भी ऑब्लिगेशंस भी हैं, उनका एफिलिएशन भी है। तो उनकी भी प्रतिबद्धता अलग अलग रहती है, उनको अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को भी सेट करने का एक मौका मिल जाता है। तो जब हम्म। किसान सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लड़ाई जो बीजेपी के खिलाफ थी। अब हम्म। क्या है कि जब बीजेपी के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो बीजेपी के खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं वो उनके साथ आए। इसीलिए आप हम्म। देखेंगे कि जब दिल्ली के बॉर्डर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली की हो और चाहे पंजाब की हो, सपोर्ट कर रही थी। हम्म। लेकिन क्या है कि सरकार ने जब एक 1.5 साल के बाद जो है सारे कृषि कानूनों को वापस ले लिया, तो कोई वजह नहीं बनी। भाई उस समय तो हम्म। असली विरोध ये था कि एमएसपी को लागू करो, जिसमें 3 कृषि कानून भी शामिल था। और जब 3 कृषि कानून को जब सरकार ने विथड्रॉ कर लिया, स्क्रैप किया, तो अब किसानों के पास उस तरह के विरोध करने का कोई आधार नहीं बचा। अब जब किसानों के पास विरोध करने का आधार नहीं बचा, तो उन किसानों को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनके पास आधार क्या? उनके पास कोई हम्म। आधार। हम्म। सरकार ने वादा भी कर दिया कि ठीक है, एक टाइम बाउंड में, एक फेज में हम आपकी मांग को विचार करेंगे। हम्म। तो उसका हम्म। असर ये हुआ कि अभी तक किसानों की मांग लंबित ही है। तो किसानों को लंबित एक है। समय लगा कि भाई ठीक है, यहाँ प्रोटेस्ट नहीं सही तो वहीं करते हैं। और दूसरी बात ये भी है हम्म। कि पूरे किसान आंदोलन को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मानना था जो है कि देखिए इसमें क्या है कि ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं। ये हम्म। बेसिकली मंडी समितियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो मिडिल मैन है, उनका विरोध है। उनको हम्म। ये लगा जो है कि अगर 3 कृषि कानून आ जाता है, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मिडिल मैन का होगा, ठीक हम्म। है? और जब मिडिल मैन का जब मतलब नुकसान होगा, तो उससे स्थिति है कि वो किसानों के एक हिस्से को बरगला रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये लगा कि चलो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि 3 हम्म। कृषि कानूनों को स्क्रैप कर लिया, उन्होंने फिर एक टाइम भी बाई कर लिया। और आप देखेंगे भी कि शिवराज सिंह चौहान भी चंडीगढ़ गए थे। पीछे 22 फरवरी को किसानों के साथ मीटिंग हुई और वो उस हम्म। मीटिंग को बहुत ही सकारात्मक मीटिंग बताई जा रही है। और उसमें हम्म। सहमति बनी कि ठीक है, अभी हम इसको बहुत ही वाइडर कंसल्टेंसी की जरूरत है, हम उस पर अपना काम कर रहे हैं और आप हम्म। लोग जो है हमको थोड़ा सा और सरकार को समय दीजिए। तो हम्म। किसानों की एक सहमति भी है। लेकिन इस बीच क्या है कि किसानों का ही एक धड़ा जब वो ये कह रहा है कि ठीक है भाई, एक ये बड़ा मुद्दा है, केवल ये एमएसपी का मुद्दा केवल पंजाब या हरियाणा से जुड़ा नहीं है, इससे पूरा हम्म। देश प्रभावित होगा, पूरे देश पे हम्म। प्रभाव पड़ेगा जो है। तो ये मतलब एक पैन इंडिया वो फैसला होना है। लेकिन सवाल है कि प्रीपेड मीटर का बिल तो पंजाब सरकार से जुड़ा हुआ है। हम्म। इरिगेशन पे जो थोड़ी सब्सिडी देनी है वो पंजाब सरकार से जुड़ी हुई है। तो जो पंजाब सरकार के हद में है, जो इस पर पंजाब सरकार फैसला ले सकती है, उस पर पंजाब सरकार फैसला क्यों नहीं ले रही है? तो कुल हम्म। मिला करके ये है कि इसमें कोई भी आंदोलन जो होता है वो विभिन्न दिशाओं में इसीलिए चला जाता है कि उसमें अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। एक कॉमन पॉइंट पे तो हम सब इकट्ठा हो सकते हैं। हम्म। फर्ज करिए कि 4 लोग नौकरी करने वाले हैं, किसी की सैलरी जो है लाखों में है, किसी की हजार मतलब 50,000 के आसपास है, किसी की 30,000 के आसपास है, और किसी चीज को लेकर के एक मनमुटाव या विरोध होता है। तो 1 लाख रुपया सैलरी पाने वाला व्यक्ति वो सस्टेन लंबे समय तक कर पाएगा, विरोध हम्म। का सुर उसका लंबे समय तक चलेगा। 50,000 बिल्कुल। वाले का थोड़ा कम चलेगा, उससे कम वाले का एकदम कम चलेगा। तो ये बिल्कुल। पूरी किसान मूवमेंट को अगर आप देखिए तो आप इसी तरीके से समझिए कि हम्म। उसमें अलग अलग धड़ा है। उसमें समृद्ध धड़ा भी है, उसमें मिडिल क्लास भी है, उसमें लोअर मिडिल क्लास भी है, उसमें ऐसे भी किसान हैं कि जो कि सीमांत किसान है, जिनके पास भूमि जोत भूमि जो है वो आपका एकड़ में तो है ही नहीं, मतलब पॉइंट हम्म। थ्री एकर्स 0.1 एकर्स, मतलब बहुत हम्म। मिनिमम पीस ऑफ लैंड। अब सवाल है हम्म। कि वो किसान क्या करेगा? भाई जिनके हम्म। पास लैंड होल्डिंग 100 बीघे की है, उसके पास जो है रिसोर्सेज भी है, उसके पास जो है संपदा भी है, अपने विरोध को सस्टेन कर सकता है। लेकिन जिसके हम्म। पास केवल एक बिस्वा जमीन है, वो अपने विरोध को कब तक जारी रखेगा?
तो यही वजह होती है कि जब ये विरोध का तौर और तरीका एक लंबा खिंचाव लेता है, एक लंबा रास्ता सफर तय करता है, तो धीरे-धीरे इसमें मल्टी डायरेक्शन में बँटने शुरू हो जाते हैं। और जब मल्टी डायरेक्शन में बँटना शुरू हो जाता है, तो सरकार को डील करना आसान हो जाता है। अब केंद्र सरकार को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे आज की डेट में एमएसपी एक मुद्दा तो ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल। इमीडिएट दिक्कत केंद्र सरकार को नहीं है। लेकिन हुँ, पंजाब में अभी हुँ, इमीडिएट दिक्कत वो मान की सरकार को है, और वो इसलिए भी है कि 2022 का वो साल जब वो किसानों से तमाम तरह के कमिटमेंट किए कि अगर हमें मौका मिलता है, आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है, तो पंजाब की किसानी, खुशहाली, ये सब जो इसमें तरक्की होगी, लेकिन हुँ, वो सारी चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही हैं। और उसी हुँ, का नतीजा है कि किसानों ने मान सरकार से कह दिया कि भी ठीक है, हमको चंडीगढ़ में जगह दीजिए और हमें धरना करना है, धरना करने दीजिए। लेकिन चंडीगढ़ की सरकार ने धरना करने के लिए जगह भी नहीं दिया, और वही सरकार है, वही आम आदमी पार्टी है, जिसको ये नागवार लगता था कि किसान अगर गाज़ीपुर बॉर्डर पर कर रहे हैं, ये आपका बयाना के आस-पास कर रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पे कर रहे हैं, तो वो जो चुभती थी। आम आदमी पार्टी बार-बार कहती थी कि सेंट्रल की सरकार इन किसानों को आतंकी मानती है, इन किसानों को हुँ, खालिस्तानी मानती है, इन किसानों के बिल्कुल, मूवमेंट को कहती है कि ये विदेशी फॉरेन फंडेड है। फॉरेन लेकिन फंडेड है अभी। ये सारी बातें कहा करती थी। लेकिन जब उन्हीं मुद्दों पर वही किसान, वही पंजाब के किसान, जब चंडीगढ़ में कह रहे थे कि हमको डेज़िग्नेट कर दीजिए एक जगह जहाँ हम अपनी बात को रख सकें, वहाँ मान सरकार को लगने लगा कि ये देश विरोधी ताकतें हैं और हम हुँ, 3.5 करोड़ पंजाबियों की भलाई को इनके लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। अच्छा 2027 में इलेक्शन होने हैं पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएँगे और तो आपको लगता है कि कहीं पंजाब में भी वही हाल ना हो जाए? क्योंकि दिल्ली में भी 70 विधानसभा सीटों में से 62 आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन आज वो 22 पे पहुँच गई है। अभी पंजाब में उनके पास 92 एमएलए हैं, तो कहीं वहाँ भी ये ना असर हो जाए? क्योंकि अब अब क्योंकि 10 मार्च को जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि 10 मार्च को किसानों ने ये सहमति जताई है कि हम आम आदमी पार्टी के विधायकों के जो आवास है उनके सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि आम आम आदमी पार्टी खुद अपने बिछाए जाल में फँस गई है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अब ना घर के रहे ना घाट के, अब क्या होगा कि 2027 में कि ना वो किसानों के पास जा पाएँगे वोट माँगने के लिए, ना आम आदमी से कह पाएँगे कि हमने आपके लिए कुछ कर पाया। तो ये एक डेंट बहुत बड़ा लगता हुआ नज़र आ रहा है। एकदम सही बात है। आप सोचिए जो कि जिन महिलाओं से आपने वादा किया कि ₹1000 हम देंगे हुँ, 2022 में, आज हुँ, 2025 है, आप बजट हुँ, एलोकेट नहीं कर पाए। और सवाल है हुँ, कि मुँह ज़बानी तो आप नहीं कर सकते ना फिर। भई बोलने हुँ, के लिए आप बोल दीजिए कि ठीक है कि हम ₹1000 देंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर तरीका तो यही होता है ना कि बजट में आपको बाकायदा एक एलोकेट करना पड़ता है, फंड आपको हुँ, एलोकेट करना हुँ, पड़ता है, हुँ, और उस फंड से ही आप जो है महिलाओं को आप बेनिफिट दे सकते हैं। तो महिलाओं को आप दे नहीं पाए। किसानों के साथ दुनिया भर का आपने वादा कर दिया कि बिजली के बिल से लेकर के, इरिगेशन फैसिलिटी से लेकर के, सब्सिडाइज़ फर्टिलाइज़र से लेकर के उसको आप नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पे ये सारे मुद्दे तो बनेंगे ही बनेंगे, इससे तो हुँ, इनकार नहीं किया। और इससे भी बड़ी बात है कि पंजाब में 2027 का आप इलेक्शन देखिए, 2017 2017 में आम आदमी पार्टी एक ठीक-ठाक जो है वहाँ पे एक अपने प्रेज़ेंस को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हाँ, हुई। पहले चुनाव में अच्छा उन्होंने प्रदर्शन ठीक है? दर्शाया। तो कहने का अर्थ है कि धीरे-धीरे वहाँ पे एक होप जगाई कि भई अब देखो कि शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी का जब अलायंस था, तो शिरोमणि अकाली दल ने क्या किया, पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया। उड़ता हुँ, पंजाब हो गया, नशे का सच कह पंजाब रहे हो हैं। गया, युवाओं हुँ, को नौकरी नहीं मिलती थी, उनके लिए नशा जो है ईज़िली अवेलेबल हो जाता था। और ये कांग्रेस की हुँ, सरकार जो है ये जो मतलब शिरोमणि अकाली दल की सरकार है, वो कुछ नहीं कर सकी, और उसका फ़ायदा उठा करके कांग्रेस पावर में आ गई। कांग्रेस हुँ, के पावर में आने के बाद सारे एलिगेशंस वही लगे जो शिरोमणि अकाली दल की तरफ लगते थे। अब चूँकि हुँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई थी, और हुँ, दिल्ली में कुछ उन्होंने काम भी शुरुआत में किए, तो उसका हुँ, इंप्रेशन वहाँ पे भेजना शुरू किए पंजाब में कि देखिए, हमारी सरकार हुँ, दिल्ली में है और हमने कितना बेहतर हमने काम किया है और काम हुँ, हम कर रहे हैं। मतलब 2 साल बीत भी चुके थे 2015 से 2017। तो बिल्कुल। अपने दिल्ली के 2 साल के काम-काज को वो पंजाब में बता रहे थे लोगों के बीच, और ये कह रहे थे कि देखो,
हमने एक उम्मीद जो जगाई है, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए काम भी कर रहे हैं, तो आप लोग हमें मौका दीजिए। और 2017 से लेकर के 2022 के बीच में पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार में थे। अमरिंदर सिंह के हटने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी जो है, तो चन्नी सरकार में आए, वो सीएम बने। लेकिन ये कि इतना ज्यादा करप्शन के अच्छा, आरोप लगने लगे। एक ये मुद्दा कारण भी बड़ा रहा पंजाब में उनका प्रेजेंस का कि पंजाब में दलित मतदाताओं की तादाद काफी ज्यादा मानी जाती है, तो ये भी एकदम एक बड़ा वो रहा, क्योंकि उनको जब लगा, जैसे कि आपने कहा कि 2015 से 17 तक वो उन्होंने काम किया, उनको उन्होंने ये दर्शाया कि हम झुग्गी झोपड़ी और गरीबों के लिए खासकर करते हैं, तो शायद ये भी एक बड़ा कारण रहा होगा। एकदम था, मतलब कहने का अर्थ है कि पंजाब जो है 2017 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ता समर्थक वर्ग से ऊपर उठ करके विधानसभा में दस्तक दे चुकी थी। मतलब यह है कि वो विधानसभा में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ वो बात करती थी, और साथ ही साथ वो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी को भी घेरती थी। वो कहती थी कि ये मतलब ये तीनों दलों ने पंजाब का सत्यानाश कर दिया, पंजाब को विकास के जिस नशे में पथ, जकड़ लिया। हाँ, विकास के जिस रास्ते पे जाना चाहिए था, उसको जो है ब्रेकर्स लगा दिए दुनिया भर का। हमें बिल्कुल मौका दो, हमें मौका दो। और बिल्कुल। 2022 में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका भी दिया। तब तक आप देखिए कि बीजेपी शिरोमणि अकाली दल में डाइवोर्स भी हो चुका था, और ये था जो है कि बीजेपी पंजाब में कम से कम अकेली पार्टी नहीं है, वो शिरोमणि दल अकाली की पिछलग्गू पार्टी है। तो जमीनी तौर पर आप बीजेपी का जो प्रेजेंस जो था, जो है रूरल इलाकों में, वो कम रहा। जो भी कुछ बीजेपी को फायदा होता था वो अर्बन सेंटर से ही होता था, लेकिन अर्बन सेंटर्स पे भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा फायदा होता था। तो कहने का अर्थ है कि बीजेपी तो वहां एक तरीके से सीन से बाहर थी। आम आदमी पार्टी ने कुछ उम्मीदों को जगाया, दिल्ली का उदाहरण दे करके, और उसका फायदा हुआ कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ गई। और चूंकि माहौल भी इस तरीके का बना हुआ था कि किसानों का एक आंदोलन था, नशे का एक मैटर था ही था, करप्शन का एक इशू था ही था। और आप याद करिए कि 2015 2017 तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी तरह का जो है करप्शन का चार्ज नहीं लगा था। उनके मंत्रियों पर, विधायकों पर मुकदमे तो दर्ज हो रहे थे, लेकिन ये कि अरविंद केजरीवाल पर कोई दाग नहीं था, तो अरविंद केजरीवाल के ईमानदार छवि को वहां पेश किया जा रहा था। देखो जी, हमारा तो चीफ मिनिस्टर एकदम पाक साफ है, और हमारे किसी विधायक या किसी मंत्री के ऊपर एलिगेशन लगता है तो वो उसका इस्तीफा मांग लेता है, उसको हटा देता है। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने एक मैसेजिंग की, और उस मैसेजिंग के जरिए के दिल पे पंजाब के लोगों के दिल पर को अपने मतलब कब्जे में लिया, और उसका फायदा भी हुआ। लेकिन सवाल फिर वही है कि आप केवल झूठ और झूठ बोल करके अपनी बात को बहुत लंबे समय तक जो है सच में परिवर्तित नहीं कर सकते। अब चूंकि 2025 में दिल्ली का इलेक्शन आम आदमी पार्टी हार चुकी है, और इसका भी मैसेजिंग गया जो है कि देखो, जो कट्टर ईमानदार थे तो उनके ऊपर तिहाड़ी रिटर्न हो गए। इनके मंत्री भी, जो आदमी जो है कहता था जो है कि नशे का हम कारोबार नहीं होने देंगे, उसके बाद वो एक बोतल की जगह पे 2 बोतल देना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें, तो कहने का अर्थ है कि जो मतलब राजनीति के उच्चतम आदर्श की बात केजरीवाल दिल्ली के लिए किया करते थे, 2025 में दिल्ली की जनता ने उसको नकार दिया। वो कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि 22 सीट हम पाए हैं और दिल्ली की जनता ने हमको नकारा नहीं है। वोट शेयर हमारा कम घटा है, घटा तो है लेकिन कम घटा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, लोकतंत्र में जब सत्ता सीट के जरिए ही डिसाइड होती है, तो उस रेस में, उस लड़ाई में आम आदमी पार्टी चुनाव मतलब हार चुकी है। अब सवाल है कि आप पंजाब में अब किस तरीके से अपने को प्रेजेंट करोगे। दिल्ली का मॉडल फेल हो बिल्कुल। गया पूरी तरीके से, दिल्ली की हम्म। मॉडल का आप जिक्र कर नहीं सकते। और हम्म। पंजाब में जिन जिन मुद्दों को आप उठाया करते थे, जिन मुद्दों पर पीछे वाली सरकार को घेरा करते थे, वही मुद्दे आपके लिए अब गले की फांस बन गए, क्योंकि आपको उसको सॉल्व करने के लिए 3 साल का समय, जो बहुमूल्य समय था, कीमती समय था, वो पूरा नहीं हो पाया। और आप झूठ ये बोलते रहे कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास बजट की कमी नहीं है। तो अब लोग सवाल यही पूछ रहे हैं, किसान भी पूछ रहे हैं, महिलाएं भी पूछ रही हैं, और युवा वर्ग भी पूछ रहा है कि जब पैसे की कमी नहीं है, जब रिसोर्स की कमी नहीं है, तो फिर आखिरकार महिलाओं को 1,000 रुपए क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? किसानों को जो प्रीपेड मीटर में आप रियायत क्यों नहीं दे पा रहे हैं? रोजगार की जहां तक बात है, वो रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरी चीज है कि पंजाब के जो पाकिस्तान से लगे हुए जो बॉर्डर जिले हैं, वहां पे कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं, और उसको आप रोक नहीं पा रहे हो। जो है बेअदबी हो जा रही है, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो जा रही है। तो कहने का अर्थ है कि यही वो सारे मुद्दे थे जिन पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उस पहले शिरोमणि अकाली बिल्कुल। दल बीजेपी को घेरा करती थी।
आज उन्हीं मुद्दों के घेरे में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है। और अगर इस तरह का मामला कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे शिरोमणि अकाली दल, अगर वास्तव में वो जमीनी स्तर पर ये एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गए कि ये केवल एक्सीडेंटली ये पंजाब की सरकार में आ गए और इनके सारे एक्सीडेंटल फैसले होते गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब आज की डेट में हर तरीके से, हर पैरामीटर पर पीछे है, तो निश्चित तौर पे 2027 का जो इलेक्शन होगा वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा है। तो चलिए, ये तो 2027 में ही पता चल पाएगा कि पंजाब में आखिर आपका क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से किसानों के साथ तनातनी का माहौल चल रहा है आम आदमी पार्टी का, उसके बाद मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं आपके लिए पंजाब में। तो ऐसी ही बेहतरीन और ताज़ा तरीन खबरों और मुद्दों के देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द फेडरल देश। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू ललित जी। थैंक यू शेखर, थैंक यू।